श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हज़िका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाजी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करेंगे क्योंकि माँ बाप हैं तो सब कुछ है। ओके गाइस, तो आज की हमारी वीडियो है जय सोमनाथ। बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्टेड वीडियो से स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है जय सोमनाथ प्रोजेक्ट्स टू रीडेवलप सोमनाथ एज एन आइकॉनिक टूरिस्ट डेस्टिनेशन। से स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। समुद्र तीरे शशिना प्रतिष्ठितं प्रभास तीर्थे परमं पवित्रं ज्योतिर्मयं गुर्जर भूमि रत्नं तं सोमनाथं सततं नमामि। सोम यानी कि चंद्र ने जिनकी स्थापना प्रभास के समुद्र तट पर की है, वह विश्व का सर्वप्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ, महादेव शिव शंकर की अनुपम शक्ति का स्रोत सोमनाथ मंदिर कितने आक्रमणों के बावजूद टस से मस न हुआ। गुजरात के पुत्र श्री सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रयासों से श्री सोमनाथ मंदिर का नवनिर्माण हुआ। हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बतौर ट्रस्टी व अध्यक्ष पिछले 10 वर्षों में सोमनाथ के विकास को नई दिशा दिखाई। उनके नेतृत्व में मंदिर के गर्भगृह व शिखर के कलश को स्वर्ण मंडित और लाइट एंड साउंड से मंदिर को रोशन किया गया। विविध अतिथि भवन में यात्रियों को विश्व स्तरीय सुविधा दिलाई एवं राम मंदिर निर्माण व भालका तीर्थ का नव निर्माण कर आज सोमनाथ के माहौल को ऐसा बनाया है कि यहाँ आने वाले यात्रियों की संख्या में 5 गुनी वृद्धि हुई। और इसी वृद्धि को आगे ले जाते हुए माननीय नरेंद्र मोदी जी आज असंख्य भक्तों के लिए पर्यटन, आध्यात्म व इतिहास से जुड़े स्थलों का लोकार्पण व शिलान्यास कर रहे हैं, जिसमें सर्वप्रथम है सोमनाथ के प्राकृतिक सौंदर्य को ध्यान में रखकर भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय की प्रसाद योजना अंतर्गत बनाया गया समुद्र दर्शन पथ। समंदर के किनारे बनाया गया 1.5 किलोमीटर लंबा यह समुद्र दर्शन पथ श्री सोमनाथ मंदिर से लेकर त्रिवेणी संगम तक सागर की उछलती लहरों को आगे बढ़ने से रोकेगा और भगवान शिव शंकर से मिलने आ रहे दर्शनार्थियों को लहरों से बातें कराएगा। पब्लिक एड्रेस सिस्टम व सीसीटीवी सुरक्षा से सुसज्जित यह वॉकवे दर्शनार्थियों को सुरक्षित और सलामत रखेगा। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक हर कोई इस पथ का आनंद लेने आएगा और साथ ही स्थानीय लोगों के लिए लेकर आएगा रोजगार के नए अवसर। इसी श्रृंखला में इतिहास से जुड़ा पहलू है सोमनाथ प्रदर्शनी गैलरी। यह गैलरी मात्र मंदिर स्थापत्य की थीम पे बनी है। श्री सोमनाथ मंदिर के खंडित अवशेषों को यहाँ संजो के रखा गया है। मंदिर की वास्तुकला, स्थापत्य का महत्व एवं अन्य जानकारी हिंदी एवं इंग्लिश भाषा के साथ ब्रेल लिपि में भी दी गई है ताकि हर एक व्यक्ति हमारे भव्य इतिहास से रूबरू हो पाए। इसी श्रृंखला में आगे है इंदौर की मराठा महारानी मातोश्री अहिल्याबाई होलकर द्वारा सन 1783 में स्थापित किया गया प्राचीन सोमनाथ मंदिर। सोमनाथ पे हो रहे आक्रमणों के दौर में इसी मंदिर में सोमनाथ महादेव की पूजा होती थी। मर्यादित परिसर क्षेत्र और दुर्गम प्रवेश द्वार वाले पुराने मंदिर परिसर का नवनिर्माण कर कुल 1800 स्क्वायर मीटर के एरिया को मंदिर परिसर में शामिल किया गया। वह मंदिर के प्रवेश मार्ग को सरल कर सन्मुख प्रवेश बनाया गया है। प्रथम मंजिल पे बनाए गए 2 हॉल, नीचे मंजिल पे बनाई गई दुकानें और विशाल परिसर यहाँ हो रहे आध्यात्मिक चिंतन को और आगे ले जाएगा। साथ ही सोमनाथ परिसर में हो रहा है श्री पार्वती मंदिर का शिलान्यास। सोमनाथ महादेव के सानिध्य में पार्वती मंदिर का संकल्प रखा श्री सोमनाथ ट्रस्ट ने और सूरत के भीखूभाई धामेलिया व उनके परिवार के सहयोग से आज
यह सपना सच होने जा रहा है। दीर्घदृष्टा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के संकल्प से आज प्रभास तीर्थ की भक्ति की खुशबू विश्व के हर कोने में प्रसारित होगी। आज उत्सव है प्रभास के हर एक कण में शिव की उपस्थिति का। जय सोमनाथ। जी जनाब, बहुत ही खूबसूरत, नीट एंड क्लीन, साफ़ सुथरा, ग्रीनरी, मतलब कितनी खूबसूरत जगह बना ली इन्होंने, कितनी डेवलपमेंट नज़र आ रही है यार। बिल्कुल। और इसको दोबारा रीडेवलप किया गया है। आप देख रहे हैं किस तरीके से लाइटिंग्स वगैरह का इस्तेमाल करके। अच्छा, वाकई अच्छा आइकॉनिक मंदिर लग रहा है, बहुत मशहूर, बहुत बड़ा। और इसकी भी एक प्रॉपर हिस्ट्री है, बहुत ही कदीमी है ये। अच्छा, मंदिर देखकर, मंदिर की जो स्ट्रक्चर होता है, मतलब थोड़ा सा आपको अजीब लगता है कि यार किस तरह से ये बने होंगे, मतलब क्या इंसानों का काम है ये? मतलब इसको बनाने वाले कैसे लोग होंगे? इस इतनी ह्यूज बिल्डिंग्स, इतने ऊपर मीनार होते हैं इनके, फिर इनके जो स्ट्रक्चर होता है, छोटी छोटी बारीकी काम होता है, फिर इसके ऊपर लिखा हुआ होता है, फिर इस पर शेप्स होते हैं। मतलब मुझे ये पता है कहाँ पहाड़ों जितने ऊंचे होते हैं, किस तरह के, और ये पत्थर, पहाड़ी पत्थर से बनते हैं। अच्छा, फिर उन पत्थरों को तिराशा जाता है, उन पत्थरों को शेप दी जाती है। एक पत्थर ने यहाँ लगना है तो उसकी ऐसी शेप हो, उस पत्थर ने वहाँ लगना है तो ऐसी शेप हो, और बड़े बड़े पत्थर, फिर वो बड़े बड़े पत्थर ऊपर लेके जाना। और ये किस दौर की बात है जब इतनी मशीनरी कुछ भी नहीं था। तो मुझे मंदिर 100 200 500 साल, हजार साल, हज़ारों साल पुराने मंदिर हैं ये। मैं अपने बिल्कुल ज़ाती एक चीज़ बताऊं कि मुझे बहुत हैरत होती है। अच्छा, मैंने कि यार ये इंसानों, वो कौन इंसान थे यार। हाँ, और सबसे बड़ी बात मैं ये देखती हूँ, टस से मस नहीं होते। जैसे मैंने ज़्यादातर टेंपल अच्छा, पुराने हो जाते हैं, भले, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो अपनी जगह ऐसे कायम होता है। अच्छा, उन्होंने कितनी तूफान देखे होंगे हज़ारों सालों में, कितनी आंधियाँ, कितनी बारिशें देखी हैं। यहाँ तो हम कोई बिल्डिंग बनाए, अगर 10 से 20 साल हो जाए, उस पुराना होना शुरू हो जाती है, दरारें पड़ना शुरू, उसको गिरा कर दोबारा बनाना पड़ता है। तो किस तरीके से इतने स्टेबल है, और मतलब कोई ना कोई तो बात है ना इसके पीछे। बिल्कुल, मैं कहता हूँ कि बड़ी बात है। मंदिर की हिस्ट्री को आप पढ़ेंगे तो आपको मैं यकीन करें आप, हज़ारों साल पुराने मंदिर वो तो है। आप किसी भी मंदिर की हिस्ट्री को पढ़ेंगे तो उससे बहुत सारे मिरेकल्स, बहुत सारे मौजिज़े जुड़े हुए हैं। हमने पिछले मरतबा एक मंदिर का जगन्नाथ मंदिर के बारे में, तो वो एक अपने आप में एक मिस्टीरियस, और पता है आपको, पता है कितने कमेंट्स आए हैं, तो कमेंट्स में लोग क्या कह रहे हैं, ये आधे भी नहीं बताए हैं जितनी मिस्टीरियस चीज़ें इस मंदिर से जुड़ी हुई हैं ना। हर मंदिर से ऐसे ही है कि बहुत सारे मिरेकल्स, बहुत सारी मिस्ट्री जो आज तक नहीं रिवील हो पाई कि क्या राज था, क्या था। अच्छा, मंदिरों के हवाले से एक चीज़ और हमें थोड़ा सा आइडिया भी है। अच्छा, आपने देखा है गोल्ड का काम, सोना कितना है, हमने बचपन से पढ़ा है, मंदिर में सोना होता है, मंदिरों में सोना दिया जाता है, यानी लोगों के। अच्छा, एक और चीज़ है, एक शख्स दान दे रहा है, फिर दान दे रहा है, फिर उसको देख के दूसरा दे रहा है, इसका मतलब है दान देने वालों को रिटर्न इतना वापस हो जाता है कुदरती तौर पर, तो वो मज़ीद दान देते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। तो मंदिरों की कमी बेशी नहीं रहती, मतलब उसकी खूबसूरती में, उसके मतलब मैं सुना है कि इतना गोल्ड होता है कि कोई कमी नहीं होती दान की। लंगर दिन रात चलता है, यानी वहाँ पर कोई आके खाली पेट नहीं जा सकता, फौरन चलता रहता है मंदिर। हमने बहुत सारी एक वीडियो में देखे था, बहुत सारे मंदिर थे जहाँ पे मतलब बेतहाशा गोल्ड पाया जाता है। तो उसमें आपने देखा था टोटल अगर उन मंदिरों का गोल्ड मिलाया जाए तो टोटल इंडिया की जीडीपी से भी ज़्यादा है वो। देखे ना, और सिर्फ मंदिर का। और कितने साल मतलब इंडिया की आवाम खाना खा सकती है फ्री में, और कितने व्हीकल्स पेट्रोल पर चल सकते हैं। मतलब कौन लोग होते हैं कि जिनको फिर रिटर्न होता है, फिर वो देते हैं 100% ऐसे ही है। वो गरीबों के काम आता है, उसमें गरीबों के काम होते हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ों, मंदिर के ऊपर भी लगते होंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। वहाँ के जो लंगर होते हैं या कोई चढ़ावे चढ़ते हैं, चीज़ें होती हैं। लेकिन मुझे मंदिरों को देख के एक अजीब सी फीलिंग आती है, हैरत होती है। सी तो नहीं कहूँगी, एक हैरत वाली एक मतलब कि यार ये किस तरह बनाए गए, मतलब किस तरह इनका स्ट्रक्चर, क्या पावर होगी इनको बनाने में। देखो जिन लोगों ने बनाई है तो उनको कोई पावर मिल गई होगी ना। हाँ। और मुझे ऐसा लगता है कोई भी मंदिर, या ये कह सकते हैं कि कोई भी मंदिर हो, वो बिला वजह नहीं है, उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न, कोई ना कोई हिस्ट्री है। और वो हिस्ट्री ऐसी है कि दिल दहल जाए आपका।
ऐसा ही है जब हम क्योंकि हर जानते चीज़- हैं, क्योंकि हम टू बी अ मुस्लिम हमें इतना और ज़्यादा वही वाली डिटेल में नहीं पता होता पिछली चीज़ों का। पिछली वीडियोस में मैं कुछ बताया था। वो चट्टान आके झुक गिरी थी तो वो बिल्कुल उसको वो क्या कहते हैं, क्या हुआ था, उसको बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचा। जगन्नाथ मंदिर का ही था बिल्कुल। ना, तो वो बिल्कुल सेफ रहा। तो वही है ना कि ये मतलब बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं ये, ऐसी बातें और हैं ये जिसमें मतलब वाकई अभी की नहीं है, मतलब ये कि मंदिर जितने भी बने हैं ये हाँ, पुराने हैं, पुराने सारे हैं। पुराने मंदिर हैं। और ये मतलब बड़ी बात है कि किस तरह से वो अपनी एक शान और शौकत के साथ खड़े हुए। खड़े हुए हैं। और सोमनाथ मंदिर के बारे में तो बोला भी गया है कि इसने बड़े मुश्किलात सही हैं, यानी कि बाहर से आए हुए लोगों ने मतलब उस पर हमले किए या जो भी चीज़ें हुई हैं, तो उसके बावजूद भी आज भी अपनी बर्बाद करने की कोशिश की गई। आज भी अपनी शान और शौकत के साथ खड़े हैं। साथ है। कमाल। बहुत बड़ी बात। और मैं बस यही हैरान होता हूँ कि किस तरह ये बनाए गए थे अपने वक्त में, जब कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं थी, कुछ भी नहीं था। उसके बाद लोगों ने और अब सोचा, फिर अच्छा आपको पता है इसको बनाया। आपको पता है मोदी जी बहुत ही ज़्यादा धार्मिक पर्सन है। अच्छा, रिलीजियस माइंड के। बहुत ही ज़्यादा। तो उनका फोकस भी मंदिरों की तरफ, उनकी डेवलपमेंट पर है। बिल्कुल अच्छा, सही। साथ साथ तरक्की तो है, मतलब डेवलपमेंट तरक्की वो तो है एक है, लेकिन इसके साथ साथ उनका फोकस यहाँ पर भी है जो हमने सोमनाथ मंदिर की देख, डेवलपमेंट में मैंने देखा। मोदी जी के बारे में जितना समझा है ना, कि शायद ही कोई पहलू होगा कंट्री का, कोई भी पहलू कहीं ऐसा पर उनकी होगा नज़र नहीं हो। जहाँ उनकी नज़र नहीं होगी। मतलब उनकी हर चीज़ पर नज़र है। इससे हम उर्दू में कहते हैं दूरअंदेशी। और दूरअंदेश तो है, फोर्सिंग तो है, वो अलग बात हो गई, लेकिन हर चीज़ के ऊपर फोकस रखना, नज़र रखना बिल्कुल कि ऐसे ये ही। चीज़ भी मैनेज हो, वो भी मैनेज हो, मैनेजमेंट के साथ चले भी और आगे भी बढ़े हम डेवलपमेंट ऐसे में ही। भी। मतलब मैंने देखा है कोई चीज़ ऐसी नहीं जो चूक गई हो उनसे, जो मिस हो गई हो, हर ऐसे चीज़ ही। पे उनकी नज़र है, चाहे वो धर्म की। तो ये सोमनाथ मंदिर के बारे में पुराना तो हमने काफ़ी सुना हुआ है, लेकिन आज इसकी नई शक्ल देखी, नई तस्वीर देखी, नया इमेज देखा, ग्रीनरी और बड़ा खूबसूरत। अच्छा, सफाई, अच्छा मंदिर आपने देखा, ह्यूज मंदिर है। और सफाई देखी सफाई आसपास, तो मैं गलत कहता ही हूँ है। कमाल की सफाई, ग्रीनरी आसपास रखी गई है। एक और मंदिर भी बराबर में बन रहा है, लोगों के रहने का इतना ख्याल रखा गया, होटलें बन रही हैं। यानी जो लोग आते हैं यात्रा के उसके लिए, दीदार के लिए या प्रार्थना के लिए, इबादत के लिए आके जा रहे हैं, प्रॉपर आने का सिस्टम, यहाँ से चल के आएंगे, यहाँ बैठेंगे, crowd ना हो, आउट कोई ऑफ मसला ना कंट्री हो, से, आउट ऑफ सिटी से लोग आएंगे तो यहाँ रुकेंगे। मतलब A to Z एक एक चीज़ का ख्याल रखा होटल्स वगैरह गया, आपने देखा, सारी चीज़ों का हर ख्याल चीज़ रखा का गया। ख्याल रखा गया है। तो बहुत ही ये चीज़ मुझे ज़बरदस्त, बहुत अच्छी लगी। इन्फॉर्मेटिव थी हमारे लिए, बहुत ज़बरदस्त थी। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।